श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार धरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुध विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। नमो 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 विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर देखो सूक्ष्म रूप धरि सियार दिखाया विकट रूप धरि लंकर लावा रामचंद्र के काज सवारे
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो। बोलिए कृष्ण रामचंद्र की जय। ठीक है प्यारे श्रोतागण, चलते हैं, तवध हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, 3 बार हरिओम का उच्चारण करके कुछ मंत्र बोलकर कीर्तन करके हम जो रामायण की पाठ है उसको शुरू करेंगे। सरस्वती माता नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, राधे वर कृष्ण चंद्र की जय। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु। होते हैं, कीर्तन करते हैं। मेरी शोकत पे चल की आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर
वंदना वंदना श्री राम वंदना 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 श्री राम वंदना श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम् वकांत लोचन कांत मुकुर कांत पद संधारुणम् श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरे जुग पाने। जिसर राम के कृपा होए, तापे कृपा करे सब कोए। मंगल भवनया मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामायण महारानी की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। धन्यवाद आरुष। आज की जो कथा है प्यारे श्रोतागण, आज हम सुंदरकांड की कथा को लेकर चलेंगे। सुंदरकांड की कथा तो आप लोग बार बार सुन चुके हैं, तो अपनी मर्जी अनुसार हम लोग पढ़ेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं सुंदरकांड वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर जामुन जी समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पर बैठकर हनुमान जी को याद दिलाते हैं उनकी शक्तियाँ। तो चलते हैं चौपाई में, सुनते हैं तुलसीदास जी क्या वर्णन करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमान हृदय अति भाए। तब लगे मोहि कर तुम आए, सहित प्रकांड मूल फल खाए। जब लगे सिपाही जय के, होय काज मम हर्ष विषय के। आप
दशरथ अचर निहारे रमय नय मंगल हारे तब दशरथ अचर निहारे हनुमान तहि प्राण सीकर पुनि पुनि कीन प्रणाम राम काज किन्ने बिना मोहे कहा विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है प्यारे श्रोतागण, जामवंत के वचन सुहाई श्री हनुमान हृदय अति भाई। तब लागी मोही पर केहू तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। तो क्या होता है, जो कुछ महावीर जी ने किष्किंधा कांड में जामवंत से लंका को विषय में पूछा था, उस विषय की जामवंत से जो सम्मति दी उसे सुनकर महावीर जी हृदय में प्रसन्न हुए और बोले, किष्किंधा और सुंदर का भी संबंध इससे मिल गया। हे वानरों, तब तक तुम मेरी बाट देखते रहना, कंद मूल फल खाकर निर्वाह करना और यहाँ ना मिले तब दुख सहकर रहना। तो क्या होता है, जामवंत जी जब हनुमान जी को कथा उसकी शक्ति के बारे में याद दिला देते हैं, क्योंकि हनुमान जी जब छोटे थे तब उससे पहले से ही जामवंत जी जो थे हनुमान जी के घर पर उनके पिता के साथ वहां पर रहते थे। जब हनुमान जी का जन्म हुआ उसके बाद जो हनुमान जी जामवंत जी को महाबली काका कहकर पुकारते थे। जामवंत जी क्यों हनुमान जी के पिता के घर पर रहते थे, क्योंकि उसके भाई ने उसको देश से निकाल दिया था। तो बाद में क्या होता है, हनुमान जी की कृपा से जामवंत जी को वो राज्य जो है वापस मिलता है, लेकिन फिर भी जामवंत जी वो राज नहीं लेते, अपने भाई को वापस दे देते हैं। इसी के कारण से जामवंत जी जो है हनुमान जी के बारे में जितने भी छोटी से होकर अभी तक बड़े होने तक कथाएं हैं, स्टोरीज है, वो सब जानते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, आप लोग स्टोरी जानते हैं कि जो एक एक वानर से पूछते हैं ना, गंधमादन रहते हैं वहां पर, एक एक सब रहते हैं। अंगद जी से भी पूछते हैं, अंगद जी भी बहुत बलवान थे, उससे भी पूछते हैं कि आप उस पार जाकर आ पाओगे कि नहीं ना। तो उस पार जो लंका थी वो कितना डिस्टेंस पर था, 100 योजन ना। तो 100 योजन कितना होता है, 100 योजन, 1 योजन जो होता है वो 8 माइल्स होता है। जो अगर किलोमीटर में करो तो 1 माइल जो होता है 1.609 किलोमीटर होता है, राइट। तो 1.6 रख लो 1 माइल। तो टोटल जो होता है 100 योजन जो होता है 1287.2 किलोमीटर होता है। तो जामवंत अंगद जी कहते हैं कि मैं हाफ हुआ तो चला जाऊंगा, लेकिन उधर से लौट कर आ पाऊंगा या नहीं ये मैंने गारंटी नहीं कर सकता ना। तो ऐसे ऐसे होता है। इसके पीछे भी एक कारण है, क्यों जो अंगद जी है हाफ जाएंगे फिर उसके बाद लौट कर आएंगे, उसके भी अलग सी कथा है, वो आज मैं नहीं बताऊंगा, वो अक्षय कुमार से जुड़ी हुई है। तो जब बाद में सब हनुमान जी को याद आ जाता है तो हनुमान जी कहते हैं कि राइट, अब हम रेडी है, मैं जाऊंगा, लेकिन तब तक आप लोग कंद मूल फल इत्यादि जो कुछ भी है यहाँ पर खाना पीना सब कुछ करना, अगर वो भी नहीं मिले तो दुख सहकर रहना जब तक मैं वापस न आऊं। तो लिखते हैं, जब लगी आवे सीत ही देखी, होए काज मन हर्ष विसेखी, अस कहीं नाए सबन कहा माता, चले हर्ष हिये धरी रघुनाथा। जब तक मैं जानकी जी को देखकर
आऊं और यह कार्य निश्चय होगा, क्योंकि मन में प्रसन्नता अधिक होती है। देखो हनुमान जी के वरी नहीं है, राइट। यहाँ हम क्या सीखते हैं कि अगर हमारे मन में श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, भगवान के हृदय से, भगवान का नाम हृदय में रखकर, विश्वास रखकर हम जो भी काम करेंगे वो अवश्य ही पूरा होगा। तो हनुमान जी देखो कुछ भी काम करते हैं उससे पहले क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, जय श्री राम। तो ऐसा कहकर सबको माथा नवाकर योग मार्ग में स्थित प्रसन्न होकर महावीर जी हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण कर चले। सिंधु तीर एक सुंदर भूधर कौतुक कूद चढ़े तहीं ऊपर, बार बार रघुवीर समारी, तरके हूँ पवन तनय बल भारी। सिंधु के किनारे एक सुंदर नामक पर्वत था, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है, क्योंकि वो सुंदर पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी कूदते हैं। महावीर जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए। उक्त पर्वत से ही कथा प्रारंभ हुई, अर्थात इस कांड का भी सुंदर नाम हुआ। उस पर्वत के ऊपर अपना शरीर बढ़ा के बार बार रघुनाथ जी का स्मरण कर महावीर जी बड़े बल से गरजे और कूदे। उस समय तन का झटका लगने से बहुत से पेड़ उखड़कर वेग से समुद्र की ओर चले, तो ऐसे विदित होते हैं जैसे कोई घर का कहीं जाए तो उसके लोग उसे पहुंचाने को साथ जाते हैं। समझ गया या क्या बोलते हैं। हनुमान जी जब उड़ते हैं तो दही जो बढ़ाए, कितने योजना हनुमान जी दही बढ़ाए, जितना डिस्टेंस था, राइट, 100 योजन जितना डिस्टेंस था उतना ही हनुमान जी दही अपन बढ़ाते हैं। तो कूदते हैं तो क्या होता है, अभी आप लोग देखते हैं जैसे जो बम गिरता है, राइट, तो जैसे बम गिरने से क्या होता है, कुछ जब गिरता है तो सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, राइट। जहाँ पर गिरता है उसके बाद से जो हवा आता है बाद में सब कुछ उड़ जाता है। तो भगवान हनुमान जी जब उड़े तो उसी तरह पेड़ पौधे जो थे, पत्थर इत्यादि थे, सब उस तरह उड़ने लगे। तो यहाँ उदाहरण देते हैं, जैसे पहले जमाना में कोई गांव से अगर एयरपोर्ट जाते तो क्या करते थे, बस हाया कर लेते थे, सब जाते थे, पूरा अंडा बच्चा परिवार सब सब जाते थे ना कि चलो ये बाना चाहिए एयरपोर्ट तो देखे के नहीं ना, एकदम कहाँ ऊंचा तो बड़ा चीज है, कोई अवगत चीज का ना। तो जैसे हनुमान जी उड़ते हैं उसके पीछे पीछे ऐसा पेड़ पालो भी जाते हैं, तो समझो जैसे परिवार छोड़ने को गए। इसी तरह से तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं, जही गिरी चरण देख हनुमंता, सो चली गयो पाताल तुरंता, जिमी अमोद रघुपति के बाना, ताही भांति चला हनुमाना। जिमी अमोद रघुपति के बाना, कोई आज तक नहीं जान पाता है कि कितना फास्ट रघुनाथ जी का बाण चलता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं, जितना फास्ट रघुनाथ जी का बाण चलता है उतने ही फास्ट हनुमान जी पर्वत से उड़े। महावीर जी जिस पर्वत के ऊपर चरण धरकर कूदे थे वह तुरंत पृथ्वी में समा गया। जैसे रघुनाथ जी के बाण अप्रतिहित वेग से जाते हैं, उसी प्रकार से महावीर जी चले। रघुनाथ जी के बाण की उपमा 3 बातों से है ना। रघुनाथ जी जब बाण छोड़ते हैं, रघुनाथ जी के बाण में 3 बात है। वो क्या है कि जिस अर्थ को चलता है उसको सिद्ध करके फिर लौट आता है। जो कारण बाण गया, जिसको मारने को गया उसको मार के ही लौटता है। दूसरे है कि मनोगति से अति वेगवान है ना, मन की गति। मन कितना चंचल है, मन कितना फास्ट यहाँ से वहां चल देता है ना। तो मन की गति से भी ज्यादा जो भगवान राम का जो बाण है उससे भी ज्यादा चलता है। और तीसरे, किसी के रोकने से नहीं रुक सकता। तो आप लोग जान जाओ, हनुमान जी जब राम के नाम लेकर चलते हैं तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो लिखते हैं, जल निधि
रघुपति दूत विचारी, कहाँ मैं नाग हूँ श्रम हारी। तो समुद्र के विचार से जाना कि यह रघुनाथ जी का दूत है। तब मैनाक पर्वत जो समुद्र के भीतर था उससे कहने लगा, तुम समुद्र से निकल इनको थोड़ा सा विश्राम दो ना। जो समुद्र देवता थे वो जाकर मैनाक पर्वत जो थे, मैनाक पर्वत कौन थे? माता पार्वती के भाई। तो पहले क्या होता था, पर्वत जितने पर्वत थे सब उड़ते, पर्वत के पंख थे, राइट। जगह जगह वो लोग उड़कर जहां चाहते थे बैठ जाते थे। तो क्या होता है यहाँ पर आप स्टोरी में सुनेंगे, तो इसका कारण यह था कि जब इंद्र ने पर्वतों के पंख काटे तब वायु ने मैनाक की सहायता की ना। तो इंद्र क्या होता था, इंद्र जो थे, इंद्र भगवान सब पर्वत के पंख काटने को चले। तो जो मैनाक पर्वत था उसको हनुमान जी के जो पिता थे वायुदेव ने रक्षा की थी। उसको उड़ाकर समुद्र में ले गया, अब तक यह वहीं रहता है। सागर कहता है, तुम्हारी इनके पिता ने सहायता की है, तुम इनकी सहायता करो। तो यहाँ देखो हमको कितनी अच्छी बात सीखने को मिलती है ना। खुद हनुमान जी ने देखो सहायता नहीं की थी पर्वत की, हनुमान जी के पिता ने की थी। लेकिन अब क्या समुद्र जी उनको कहते हैं कि कोई अगर, यहाँ हम सीखते हैं कि कोई अगर आपका भला करे, आपका अगर मदद करे, इन टाइम ऑफ नीड, इफ एनीबॉडी हेल्प यू, यू हेल्प देम बैक व्हेन द टाइम कम्स ना। ये हम सीखते हैं यहाँ पर। कहीं पाठांतर में तय मैनाक है, अर्थात या भी तुम श्रम हर के मेरा नाक हो, अर्थात मेरी नाक रख लो ना। तो समुद्र जी के पहला पर्वत था, तो वही था जो पहला पर्वत मिलता था मैनाक पर्वत। तो समुद्र जी कहते हैं तुम मेरी नाक की तरह हो ना। तो कहीं मुख से आगे तो नाक आता है, तो कहते हैं तुम मेरी नाक की तरह हो। पर्वत से कहते हैं समुद्र जी मेरी नाक रख लो, हमारी बेइज्जती नहीं करो। मैनाक एक छोटी पहाड़ी लंका और भारत विश्व के मध्य में है। तो फिर लिखते हैं, इंद्र वज्र जा दिन कर लीना, पर्वत सबय पंख बिनु कीना। ता दिन मारुत कीन सहाई, तासु तनय लंका को जाई। इंद्र ने जिस दिन हाथ में ब्रज लेकर सब पर्वतों के पंख काट डाले थे, उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की थी, जो उड़ा के यहाँ छिपा दिया। अब यहाँ उन्हीं पवन के पुत्र लंका को जाते हैं, इनकी सहायता करनी तुमको उचित है। इस चौथा में लिखते हैं, तुरंत उठो मैं नाक तबा, सिंधु वचन उड़ान। बार बार कर जोर के कपि कह कीन प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब सागर से वचन हृदय में मान मैनाक पर्वत उसी समय सागर में से निकला और महावीर से बारंबार विश्राम के निमित्त हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रार्थना की। क्या प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि आज आप थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम कर लो ना। इतना दूर आपके जाएंगे, राइट, 1200 किलोमीटर आपके जाएंगे। कहीं नहीं, आप थोड़ा देर यहाँ हम समुद्र से बाहर निकला है, तो आप मुझ पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर लो, तो जाओ। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, हनुमान ते ही परसई करा, पुनि पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। महावीर जी स्पर्श करके बार बार प्रणाम कर कहा कि रघुनाथ जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम करना उचित नहीं है, और तुम आज से सागर में इसी प्रकार बाहर निकले रहो, इंद्र तुम्हारा कुछ ना कर सकेगा। तो अब क्या है, हनुमान जी ये वचन भी दे देते हैं, कहते हैं कि
जब तक मैं कार्य सिद्ध नहीं करूंगा मैं विश्राम नहीं करूंगा, लेकिन अब तुम डरो नहीं, आप सागर से बाहर ही रहो कि इंद्र तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेगा। चलो एक कीर्तन करते हैं, फिर वहां से चौपाई को आगे लेकर। उठो हे पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो हे पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। सागर पार
जात पवन सुत देवन देखा जनाए का बल बूढ़ी विषेखा आज सुरन मोहि दिन हारा सुन तब सर्ग पावन गुहारा राम काज सब करिहा हो तुम बल बुद्धि निदान आशीष दय सुर सा चले हर्षि चले हनुमान बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो क्या होता है, मैनाक पर्वत जो है वो हनुमान जी को विश्राम करने को कहते हैं। तो हनुमान जी क्या होता है, उसका ओफा जो है वो डिक्लाइन कर देता है। हम सीखते हैं कि वी शुड बी फोकस्ड। क्या सीखते हैं कि वी शुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स आवर गोल, डू नॉट गिव वे टू टेम्पटेशंस और अदर ऑब्स्टिकल्स। यही सीख हम हनुमान जी से देखो सीखते हैं। बी पोलाइट, अगर किसी कोई भला या कुछ करता है, कुछ ऑफर करता है, आप नहीं चाहते, लेकिन भला रूप से बी पोलाइट एंड रिफ्यूज देयर ऑफर। घमंड से नहीं बोलो करिए हमें नहीं चाहिए ना, कहते हो कि अच्छा भाई धन्यवाद मेरे पास है कि मुझको अभी काम नहीं है, मुझको नहीं चाहिए। ऐसा हम हनुमान जी जो यहाँ पर करते हैं उससे सीखते हैं कि बी पोलाइट इन रिफ्यूजिंग अदर्स ऑफर्स। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या सीख हमको हनुमान जी से मिलता है। लिखते हैं, जात पवन सुत देवन देखा जाने कहाँ बल बुद्धि विवेका सुरसा नाम अहिन की माता पटह्यो आए कहीं तेरी बाता। तो सुरसा आप लोग जानते थे अहिन की माता, उसको कौन भेजे थे? देवताओं ने भेजा था। क्यों भेजा था? हनुमान जी की परीक्षा लेने को। देवताओं ने महावीर जी को ज्यादा देखकर विशेष करके बल बुद्धि जानने की इच्छा से सुरता नाम सर्पों की माता को परीक्षा के निमित्त भेजा। उसने महावीर जी से आकर यह बात कही। तो क्या कहती है? आज सुन
मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कहा पवन कुमारा। राम काज करे फिर मैं आवे, सीता की सुधि प्रभु ही सुनावे। ना आज सुनह मोहि दीन आहारा, तो कहती है इतने दिन से मैं भूखी थी, आज भगवान हमारा आभार हमारे लिए समझो खाना भेजी या सुरसा जो कहती है हनुमान जी से ना। फिर सुनत वचन कहा पवन कुमारा, तो जब ये पवन सुत हनुमान जी जब सुनते हैं कि ये कहते तो लिखते हैं राम काज करी फिर मैं आवे। तो कहते हैं माता मुझको जाने दो, मुझको राम प्रभु श्री रामचंद्र जी का काज जो है पूरा करना है, माता सीता की सुधि प्रभु जी को सुनाना है, वो सब मैं कर दूंगा, तब मैं लौट कर आपके पास आऊंगा, ये मैं वचन देता हूँ, तब आप मुझे खा लेना। आज देवताओं ने मेरे भोजन के निमित्त तुमको भेजा है, सो मैं तुम्हें खाऊंगी। यह वचन सुनकर महावीर जी बोले मैं रघुनाथ जी का काम करके फिर आऊं और सीता जी की सुध प्रभु को सुनाऊं। तो फिर क्या होता है, तब तह वदन पैठई आई, सत्य कहो मोहि जान दे भाई। कब ने हो यतन दे नहीं जाना, ग्रस्त सी ना मोहि कह हनुमाना। तो क्या कहता है, जो माता सुखता है वो कहती है कि अरे ऐसे तो कोई भी बोल कर सकता है ना। ये कहते हैं कि वो अच्छा हम जाएगा ना, तो अगर हमने कोई कुछ बोले, कोई कुछ बाकी रहे या कुछ भी रहे, रास्ता में कोई मिल जाए, अरे अभी हम आता है लोग है ना, कोई पैसा मांगी बोले वो अच्छा अभी है नहीं है, वहाँ चाहिए नहीं हम बता बैंक से निकाल कर आए, तो कोई लौट के आते भी नहीं है ना, ऐसे ऐसे मार देते हैं, गप मार देते हैं। तो यह चीज माता कहती हैं, तो क्या कहते हैं, तब तेरे मुख में आकर प्रवेश करूंगा। हनुमान जी कहते हैं हे माता सत्य कहता हूँ मुझे जाने दे। ब्रह्मचारिणी होने से महावीर जी स्त्री को माता का संबोधन करके बोले, हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है तो माता ही बोलते हैं। जब महावीर जी के अनेक यत्न करने पर भी उसने नहीं जाने दिया, तब वे बोले कि खा क्यों नहीं लेती। तो हनुमान जी बार बार विनती करते हैं लेकिन वो नहीं मानती, कहते हैं अगर तुम नहीं लोग क्या है तो क्या है, तुम झूठ बोलते हो तो क्या है। तो हनुमान जी बोले अच्छा ठीक है, हार मानकर आप मुझे खा ही लो। यत्न ये है त्रिलोक की के पति रघुनाथ जी के कार्य को जाता हूँ, दूसरा यत्न या कि या भी स्त्री है ना। तो पहला कारण क्या है, हनुमान जी नहीं पार करते हैं क्योंकि रघुनाथ जी के कार्य को जाते हैं, वो कार्य पूरा करना है। फिर दूसरा किससे कंपेयर करते हैं कि या है कि या भी स्त्री है कि उपजे सीता सुधि लेने की बात सुन के स्त्री का पक्ष करेगी ना। अब देखो कोई औरत के अगर कोई दुख रहते है, कोई औरत से अगर बताए तो औरत दया करेगी, राइट, समझेगी कि कौन मुसीबत कौन औरत के ऊपर बीता है। तो हनुमान जी देखो अपन दिमाग लगाकर यहाँ पर वही काम करते हैं, कहती है कि अच्छा ये तो एक औरत है माता की तरह है, तो सीता भी मेरी माता है, तो कहेंगे कि सीता माता दुखी है, मैं उनकी खबर लेने जा रहा हूँ, शायद भेज दे ना कहीं, अच्छा जाओ फिर तुम लौट के आना, लेकिन फिर भी नहीं मानती। और तीसरा भाई शब्द कहा कि जिसके कारण जिसके करुणा उपजे, चौथा यत्न सीता के नाम का है, जिसके हेतु राम लक्ष्मण सुग्रीव सब देवता स्थापित हो रहे हैं, उन सबको शीतल करने वाली है। यह सब वचन बुद्धिमानता ही प्रकट करते हैं। तो हनुमान जी देखो कितना स्मार्ट है, सब बगल से ट्राई करते हैं, सबके नाम नाम लेकर बोलते हैं ना। पूरे कुटुंब वानर कुटुंब जो है सुग्रीव लक्ष्मण भरत सब का नाम लेकर बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो है सुरसा माता नहीं मानती। सुरसा ने एक योजन अर्थात 4 कोस का मुख फैलाया, महावीर जी ने अपना शरीर उससे दुगना करके दिखाया। तब सुरसा ने 16 योजन का मुख किया, तब तुरंत ही महावीर जी 32 योजन हो गए ना। तो 16 योजन का जो करते हैं तो
32 योजन का महावीर जी होता है। तो डबल, जितना भी सुरसा खोलती है तो डबल हो जाते हैं। जैसा जैसा सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया, महावीर जी ने उससे दूना ही रूप दिखाया। जब उसने 100 योजन का मुख किया तो महावीर जी ने बहुत छोटा रूप कर लिया या अपनी बुद्धिमानता दिखाई। तो हनुमान जी देखो जब उड़ते हैं, फिर सुरसा भी देखो कितना बड़ा मुंह खोला, जितना डिस्टेंस था 100 योजन ना, समुद्र से किनारे से लंका तक 100 योजन, सुरसा भी उतना बड़ा मुंह नीचे से ऊपर तक खोल देती है। तब हनुमान जी एकदम छोटा हो जाते हैं। महावीर जी ने उसके मुख में प्रवेश करके बाहर निकल प्रणाम कर सिर नवा के विदा मांगी। जो भाई शब्द कहा था यही उसकी सार्थकता दिखाई, अथवा मुख में बैठकर शीघ्र बाहर निकले, जब तक मुख बंद करे तब तक सूक्ष्म रूप से बाहर निकले और शीश नवा के विदा मांगी। तब सुरसा बोली, मुझे देवताओं ने जिस निमित्त भेजा था, तुम्हारी बुद्धि बल का सब मैंने भेद पाया। तो हनुमान जी देखो कितना स्मार्ट है कि वो अगर चाहते थे तो सुरसा को मार सकते थे, राइट। इतना भारी बल है हनुमान जी में, लेकिन वो मारे नहीं, लेकिन स्मार्ट से अपने बुद्धिमान से काम किया। तो हम यहाँ सीखते हैं कि हमको we should only use physical powers when needed, ना, सब समय नहीं कि कोई अगर ऐसे कुछ बोले तो फट से मार दो, ना, उसको हटे नहीं, उसके ढकेल के मार के बगल कर दो, ऐसा नहीं। कभी कभी बात करके भी दिमाग से भी काम करना चाहिए, उससे भी सोल्यूशन जो है सॉल्व हो सकता है ना। The physical powers don't help you all the time. Sometimes you have to use your intelligence. Na? Sometimes we have to be humble, polite and respectful to others and be true. सच्चा भी बोलना चाहिए। तो ऐसा हम हनुमान जी से सीखते हैं। तो ये जो आखिरी दुआ है में लिखते हैं, राम काज सब करहूं, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दय सुरसा चली, हर्ष चले हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुम बल और बुद्धि के निदान हो, सब रघुनाथ जी के काम करोगे। यह आशीष देकर सुरसा चली, तब महावीर जी प्रसन्न हो और भी वेग से समुद्र उन्नाते चले। तो कथा आप लोग जानते हैं। हनुमान जी फिर यहाँ से आगे जाते हैं, वहां पर एक और राक्षसी मिलते हैं, उसको हनुमान जी मारते हैं, फिर जाकर लंकनी से तो चलते हैं आरती की तैयारी।
सिया प्रीति गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बालमेक विज्ञान विशारद सुख संसारिक शेषार सारद परिणित वन सुत श्रीरंग आमे श्री रामायण कीरत कलि कललित सिया प्रीति गावत वेद पुराण आस दस राव सास सब ग्रंथन कोरस मुनि धन धन संतन को सरवस सार आज संमत सब रीति आरती श्री रामायण प्रीति कीरत कलि कललित सिया प्रीति गावत संतत सार्वभौमानी अर्गत संभव मुनि विचारी ज्ञान अर्थ निर्मल जप खाने भागवत संग रामायण प्रीति कीरत कलि कललित सिया प्रीति कलिमल हरण विषय रस प्रीति सुमग सिंहार मूर्ति शुभ सीति दलन रोग भव मोरिय मेरी तात मात सब रिधि तुलसी के आते श्री रामायण प्रीति कीरत कलि कललित सिया प्रीति आरती की जय हनुमान ललाटे दुष्ट दलन रघुनाथ पलाटे आरती की जय हनुमान ललाटे दुष्ट दलन रघुनाथ पलाटे सांके माल सुग्रीव कांबे लोक तुलसी बताना सांके अंजलि कोट महाबलदाई संतन के प्रभु सदा समाये तेरे रघुनाथ पठाए गंगा धारे असुर संहारे आरती की जय हनुमान ललाटे दुष्ट दलन रघुनाथ ललाटे संकट कोटि समुद्र सिवाय दास पवन सुधार लगाए लंका तारी असुर सहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मोर सिक परे सखारे
आरती की जय हनुमान लला के दुख हरण रघुनाथ कला के आरती की जय हनुमान लला के दुख हरण रघुनाथ कला के आरती की जय हनुमान लला के दुख हरण रघुनाथ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते श्री गौरी नारायणी नमस्तुते श्री गौरी नारायणी नमः